हाँ जी दोस्तों, आज आपके साथ ये मैं वहीद के जो कीमा कबाब हैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आए आपको रेसिपी बताते हैं कि ये कैसे बनेंगे। तो इसके लिए हमने यह 8 जो थी गोल मिर्चें ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंगे और 8 दाने जो ये पीपली है जो लंबी सी स्टिक है, और 8 दाने हमने लिए हैं उसके चॉप चीनी के, और ये 1 टीस्पून काली मिर्च है, 3 टेबल स्पून भुने चने हैं और 6 छोटी इलायची है। इन सबको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि पहले हम इनको रोस्ट करेंगे, फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे इस मसाले को। तो ये बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको रोस्ट करना है, जिसमें 8 गोल मिर्चें हैं, 3 टेबल स्पून भुने चने हैं और 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची, और ये देखें चॉप चीनी है, ये जो छोटी छोटी सी है, इसके 8 से 10 दाने हमने लिए हैं, और लौंगे 3 से 4 हैं, 2 पीपली के पीस हैं और छोटी इलायची है 6 अदद। इनको अच्छी तरह से आपने रोस्ट करके फिर ग्राइंड कर लेना है। तो ये मैं इसको ग्राइंड करके और अभी रख लेती हूँ, और फिर हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो ये कीमा है 1 किलो में थोड़ा सा ही कम है, क्योंकि ये पूरा किलो नहीं है, लेकिन अगर किलो है तो ये मसाला भी बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैं दोबारा एक बार और पीस लेती हूँ। ऐसे तो ये पिसा हुआ है, तो इसको हम बारीक कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और जो मसाला ग्राइंड किया, और हल्दी और ज़ीरा पाउडर चौथाई टीस्पून। तो इस तमाम मसाले को हम डाल देते हैं कीमे में। उससे पहले हम 2-2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट और पपीते का पेस्ट वो भी इसमें कीमे में शामिल कर लेंगे। और ये तमाम मसाला जिसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और नमक शामिल है, और जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो भी इसके अंदर तमाम का तमाम हम डाल देंगे। और डालेंगे इसके अंदर आधा कप दही डालेंगे। और इसको जनाब अब हमने बहुत ही अच्छी तरह से हाथों से मल के इसको मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाला कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। अच्छा, आप इसको 6 से 7 घंटे रखें तो इसका ज़ायक़ा बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपने दूसरे दिन बनाना है तो फिर शाम में मैरिनेट करके पूरी रात इसे रखें तो और भी बेहतरीन बनेगा। तो ये बहुत मज़े का बनने वाला है, और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की थी, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। तो अब हम ले लेते हैं घी मैंने तकरीबन ये अभी लिया था 1.25 कप, लेकिन आधा कप उसके बाद भी मज़ीद डाला तो तकरीबन 1.5-2 कप घी इसमें ज़रूर जाएगा। इसमें मैंने डाल दी है 2 प्याज बारीक काट के, और ये मसाला देख लें, और ये प्याज हम हल्की अब जैसी ब्राउन हो जाएगी तो ये कीमा मैंने निकाल लिया। 6 से 7 घंटे इसको हो चुके हैं। अब हम इस कीमे को इस प्याज के अंदर अच्छी तरह से शामिल कर लेंगे और मिक्स करके इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे भून लेंगे, ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। तो ये इस तरह से देखें, लग रहा है ना आपको थोड़ा सा घी कम, लेकिन नहीं, ये परफेक्ट है। और अगर आपको फिर भी कम लग रहा है तो आप और डाल सकते हैं इसमें घी, कोई मसला नहीं है, लेकिन घी इतना ही डालें जितना आप खा सकें, ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको जब 10 मिनट मैंने भूना है तो ये थोड़ा सा सॉफ़्ट हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम, ये देखें, भूनते मुझे 10 से 15 मिनट हुए हैं और ये बिल्कुल सॉफ़्ट सा हो गया है। अब मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी उस वक्त तक के लिए जब तक ये गल नहीं जाता। तकरीबन आप 20-25 मिनट इसे बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएं, और इस दौरान आप चेक भी कर सकते हैं। अब ये देख लें, बिल्कुल ऐसा हो गया है पतला पतला सा, और यही इसकी खूबसूरती है और यही इसका मज़ा है। अब ये थोड़ी देर के बाद हम इसमें स्मोक देंगे तो वो उससे इसका ज़ायक़ा और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलें बस इसकी तैयारी करते हैं। और मैंने ये छोटा सा एक रोटी का पीस रख दिया है, कोयले को मैंने गरम कर लिया है, और अब इसमें हम घी डाल के इसको धुआं सा दे देंगे, और वो जो ज़ायक़ा है वो मज़ीद यम्मी बनेगा।
तो अब ये तैयार हो चुका है और अब आपको ये डिश आउट करके मैं दिखा रही हूँ। इसके साथ हरी मिर्चें, अदरक और प्याज। वाओ, बहुत लज़ीज़, पूरे घर को बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा और ज़रूर बनाइएगा। प्लीज़ वीडियो को देख लिया करें, लाइक कर लिया करें, शेयर करें और दुआओं में रखें याद। इसको नान और पूरी के साथ एंजॉय करें।